जय श्री राम। आज के वीडियो में हम भृगुनंदी नाड़ी से आप ये कैसे देख सकते हो कि व्यक्ति के कुंडली के अंदर गवर्नमेंट योग है कि नहीं है। ठीक है, 3 रूल बताऊंगा। अगर वो मैच हो रहा है, ठीक है, तो आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, एग्ज़ाम्स देनी चाहिए, क्योंकि वो 3 रूल ये दिखाते हैं कि कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के योग है। आइए समझते हैं तीनों रूल को। सबसे पहला जो रूल है उसमें आपको ना सूर्य का प्लेसमेंट देखना है। पहला रूल क्या है? सन प्लेसमेंट, यानी सूर्य कौन से हाउस में बैठा है। अभी हाउसेस का तो आपको पता चल गया, हाउस कैसे देखते हैं। मान लो ये आपका चार्ट है। अभी इसके अंदर अगर सन ये 4 हाउस में हो, ये वाला ये सेकेंड हाउस है, ये 12th हाउस है, ये 10th हाउस है, 6th हाउस। कितने हो गए? 4 हाउसेस हो गए, सेकेंड, 6th, 10th एंड 12th। अगर सूर्य आपका इन घरों में बैठा है, आपको 100% गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, ये पहला रूल था। अगर ये रूल मिल रहा है तब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब समझते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल में देखो, जो प्रोफेशन है ना वो सैटर्न से देखा जाता है। शनि आपके काम को गवर्न करता है। जब कभी भी आपको प्रोफेशन को देखना है, शनि को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ये चेक करना पड़ेगा शनि किस राशि में बैठा है, ठीक है, और किस हाउस में बैठा है। मैं आपको वो हाउस भी बताऊंगा, राशि भी बताऊंगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या है अपना? सैटर्न को आपको देखना है। तो सैटर्न आपका कहाँ पे है? ठीक है, या तो वो 5 नंबर की राशि में बैठा हो, जो कि सूर्य की राशि है, लियो साइन, या तो फिर वो 5th हाउस में बैठा हो, पंचम भाव में। ये ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखो 5 नंबर की राशि है ना, वो लियो साइन, ठीक है, वो सूर्य की राशि है, यानी समझ लो सत्ता अधिकार उसकी राशि है। और उसके अंदर जब सैटर्न यानी काम, तो समझ रहे हो कनेक्शन कैसे बन रहा है। आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर ये तो दुश्मन की राशि है, ठीक है, उसके अति शत्रु की राशि है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट नाड़ी ये कहती है कि अगर सैटर्न 5 नंबर की राशि में, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। 5th हाउस क्यों? क्योंकि 5th हाउस हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि जब आप काल पुरुष की कुंडली बनाओगे ना, उसमें 5 नंबर की राशि 5th हाउस में पड़ती है, और पंचम भाव भी सत्ता अधिकार का है। तो अगर शनि वहाँ पे बैठा है तो भी आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। तीसरा, अब तीसरे में क्या है देखो, पहले तो मैंने इन दोनों के प्लेसमेंट बताए, सन और सैटर्न। तीसरा रूल इन्हीं से बना है। कैसे बनेगा? आपको कुंडली में कनेक्शन देखना है सैटर्न प्लस सन का। कहीं से ये जुड़ रहे, ठीक, एक दूसरे से कहीं से संबंध बना रहा है, तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब संबंध यहाँ पे ना डिफरेंट तरीके से बनते हैं नाड़ी में। अगर सन सैटर्न ट्राइन में आ जाए एक दूसरे के, त्रिकोण में, अभी ट्राइन 3 प्रकार के होंगे यहाँ पे, एक 5 9 का बनेगा एक ट्राइन, ठीक है, इसे आप राशि ले लो या हाउस ले लो, एक ही चीज़ है। या तो फिर 2 6 10 का ट्राइन बनेगा, या तो फिर 3 7 11 का ट्राइन बनेगा, या फिर 4 8 12 का ट्राइन बनेगा। ठीक है, ये 4 तरीकों से ट्राइन बनता है। ट्राइन यानी त्रिकोण। मान लो यहाँ पे एक कुंडली बनाते हैं हम, अब समझो, मान लो आपका सैटर्न यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो शनि पहले तो ट्राइंगल रिलेशनशिप जो सबसे मेजर मैटर करता है नाड़ी टेक्स्ट के अंदर। ट्राइन यानी त्रिकोण, त्रिकोण यानी एक ही तत्व की राशियाँ। जब ये प्लैनेट त्रिकोण में होते हैं वो साथ में ही है, वो एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं, आपको ऐसे कंसिडर करना है, वो सबसे बड़ी युति में है। अब मान लो आपका सैटर्न यहाँ पे बैठा है, ठीक है, शनि, तो आपको आपका शनि या तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, 2 नंबर में, या तो शनि यहाँ पे होना चाहिए 6 नंबर में। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज़, यहाँ पे ना डिग्री का खेल आ जाएगा। डिग्री का खेल यानी कौन आगे है कौन पीछे है। मान लो सैटर्न की डिग्री 6 डिग्री और सन 10 डिग्री है, तो इसे हम कंजंक्शन बोलेंगे सैटर्न प्लस सन। अगर रिवर्स है, यानी मान लो सन की डिग्री 6 होती और सैटर्न की डिग्री 10 होती, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? सन एंड सैटर्न।
नो डाउट दोनों केस में गवर्नमेंट जॉब का आपको मिल सकता है, बिकॉज सन क्या रिप्रेजेंट करता है, सन रिप्रेजेंट करता है फैमिली, फादर, गवर्नमेंट, ठीक। तो दो चीज़ें प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, या तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होगा, या तो फिर उसको फैमिली से, फादर से या गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी उसके काम के अंदर। तो दोनों तरीके से जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के योग तो बनी रहे। तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी प्रोमिनेंट कंडीशन कि यहाँ पे 100% चांसेस बनते हैं, वहाँ पे आपको ये देखना है कि शनि के अगले घर में यानी सेकंड हाउस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड हाउस फ्रॉम सैटर्न, यानी शनि जहाँ बैठा है वहां से दूसरा घर आपको देखना है। अब यहाँ पे शनि देखो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया फोर्थ हाउस में, तो मान लो शनि यहाँ पे बैठा हो तो क्या होगा, शनि से एक घर आगे सन आ गया। ऐसी कंडीशन में ना आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलती है जब शनि के आगे सूर्य आ जाए, ठीक है, क्योंकि शनि किसको मिलने जा रहा है, अब यहाँ पे डिग्री का खेल नहीं है, अगर अगले घर में है तो उससे आगे ही है, तो शनि किसको मिलने जा रहा है, सूर्य को मिलने जा रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब पक्की है आपकी, ठीक है। ये रूल हो गया। या तो फिर तीसरा रूल जो पराशरी में भी कंसिडर होता है 1-7 एक्सिस, यानी एक दूसरे के सामने आ जाए। मान लो यहाँ पे सैटर्न बैठा है, यहाँ पे सन हो जाए, ठीक है। तो ये सारे रूल है भृगु नंदी नाड़ी से आप गवर्नमेंट जॉब कैसे देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।